ये मून लैंप तो देखा ही होगा और यकीनन तुम भी इसे बनाना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आखिर बनाऊं कैसे। ओहो छोड़ो, चलो मैं समझाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बालून, लेकिन उसको छोड़ो, पहले जरा इस लैंप को तो ऑन करें। ये लैंप मैंने अपने पिछली वीडियो में DIY किया था और अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाके देखो। हाँ जी, तो अभी सबसे पहला काम है बालून फुलाना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा या फिर छोटा मून बनाना है, बस उसी हिसाब से बालून को फुला लेना। और याद रहे बालून राउंड शेप में होना चाहिए। मून बनाने के लिए हमें चाहिए होगा टिश्यू पेपर, उसके बाद एक कटोरी या फिर बाउल लेके उसमें थोड़ी सी फेविकॉल डालेंगे। और ये देखो मेरी फेविकॉल तो निकल ही नहीं रही थी, मुझे लगा खत्म ही हो गई है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक मिक्सचर बना लेंगे। अब हम इसको साइड पे करते हैं और मैं अपने गार्डन से कुछ फूल और पत्ते तोड़ के लाई हूँ और इनको मैं कैसे यूज करने वाली हूँ ये तो आपको पूरी वीडियो देख के ही पता चलेगा। और अब मैं इनकी ट्रिमिंग करने वाली हूँ। वैसे मैं तो ताज़ा फूल पत्ते तोड़ के लाई हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इनको एक दिन पहले ही तोड़ के किसी बुक में रख देना, इस तरह इनको यूज करने में आसानी होगी। अब हम इनको साइड पे रखेंगे और मून बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें बालून लेके उसके ऊपर टिश्यू पेपर को रखना है और फिर जो हमने ग्लू का पेस्ट बनाया था उसको ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इसी तरह 1 बाय 1 मैंने सारे बालून पे टिश्यूज की एक लेयर लगाई है। वैसे मैंने इस बालून को टेबल पे रखा हुआ था जिस वजह से नीचे की साइड से टिश्यू खराब हो रहा था, लेकिन उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। अगर आप लोगों के पास सेलो टेप है तो बस बालून को उसके ऊपर उल्टा करके रख दें और फिर इजीली काम करें। अगर मेरे पास दिमाग होता तो मैं पहले ही ये काम कर लेती, लेकिन खैर अब हमें इस पर टिश्यू पेपर की दूसरी लेयर लगानी है क्योंकि एक लेयर से तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह हमें सारे बालून को अच्छे से कवर कर देना है। उसके बाद बारी आती है इस पे फ्लावर्स लगाने की, तो मैं 1 बाय 1 ग्लू लगा के उसके ऊपर फ्लावर्स लगा रही हूँ और ये देखो जी सारे का सारा फ्लावर ही ग्लू के अंदर चला गया। Teach this soul to see every breath I take is a way back to you. Light on my heart, make my heart stay true. When I'm lost, I say your name, Ya Rahman. Begins to fall away. All I want, all I need is your love to lead my day. Light on my heart, Ya Allah, guide me, pull me from the dark. सारे फ्लावर्स लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर टिश्यू पेपर की एक और लेयर लगानी है। वैसे तो ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि इसके ऊपर एक और लेयर लगाऊं, लेकिन मुझे पता है जब ये फ्लावर्स ड्राई होंगे तो सारे उतर जाएंगे, इसलिए एक और लेयर लगाना जरूरी है। सो मैंने इस पे फाइनल लेयर भी लगा ही दी। बस अभी थोड़ी सी ग्लू बची हुई थी तो मैंने सोचा ये भी इस पे लगा दूं, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्लू लगाएंगे उतना ही हमारा मून मजबूत बनेगा। ओके, तो हमारा मून रेडी है, बस अब हम इसे ड्राई होने देंगे और तब तक हम बनाएंगे इसके लिए एक स्टैंड, जिसके लिए मैंने लिए आइसक्रीम स्टिक्स। लेकिन क्योंकि इनकी साइड्स राउंड हैं तो हमें इनको कट कर लेना है। पहले मैंने पेंसिल से इस पे लाइंस बनाई है और फिर इनको वहीं से कट कर दिया है एंड यही काम हमने सारी स्टिक्स के साथ करना है। उसके बाद इनको आपस में जोड़ना है, जिसके लिए मैं हॉट ग्लू यूज कर रही हूँ। वैसे तो स्टैंड काफी स्टाइल्स में बनाया जा सकता है, लेकिन मैं जो स्टैंड बना रही हूँ उसके लिए हमें 3 स्क्वायर्स बनाने होंगे और इन तीनों स्क्वायर्स को एक दूसरे के ऊपर रख के हमारे पास कुछ इस तरह का स्टैंड बनेगा। वैसे तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे दिमाग का कीड़ा कहता है कि जब तक चीज खराब नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, तो मैंने इनको ब्लैक पेंट कर दिया। उसके बाद मैंने हॉट ग्लू से इन तीनों स्क्वायर्स को आपस में जोड़ दिया है। वैसे तो ये बढ़िया लग रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मून के साथ ये अच्छा लगेगा। अब आप लोग ही कमेंट में बताना कि ये ऐसे ही सही है या फिर इसको चेंज करना चाहिए। ओके, तो अब हम इसको साइड करते हैं और हमारा मून भी ड्राई हो चुका है, तो उसमें से बालून निकाल लेते हैं। वैसे तो मैं बालून को फोड़ के एक ही बार में निकाल सकती थी, लेकिन मेरे साथ पहले भी बुरा हो चुका है तो मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ब्रश की बैक साइड से बालून को टिश्यू पेपर से अलग किया। उसके बाद बालून से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलने दी और अभी भी देखो ये कुछ जगहों से टेढ़ा हो रहा था, तो मैं इसको ब्रश की हेल्प से सेट करती रही और आहिस्ता आहिस्ता बालून को मैंने बाहर निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसकी
नीचे की साइड पे पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ किया और अब मैं इसको कट करूंगी। आप लोग चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि मेरा मून थोड़ा आउट ऑफ शेप हो गया था। बाय द वे शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया, लेकिन ये वो वाला मून नहीं है जो अभी मैंने पहले बनाया था। असल में हुआ यह है कि मेरा दिमाग तो काम करता नहीं है और मैंने उस मून को ड्राई होने के लिए धूप में रख दिया, जिस वजह से बालून तो फूट गया और वो सारा का सारा खराब हो गया। इसलिए मुझे इसको दोबारा बनाना पड़ा है। स्टैंड पे रखने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी आ रही है, तो अब आप लोग ही कमेंट में बताओ कि क्या स्टैंड को चेंज करना चाहिए या नहीं। ओके, तो इसके लिए मेरे पास दो आइडियाज हैं। पहले तो ये फेरी लाइट्स जो कि हम इसके अंदर डाल देंगे, जिससे इसकी लुक कुछ ऐसी आ रही है। Light on my heart, yeah, Allah. और दूसरा है ये कैंडल। हमें एक छोटी सी कैंडल लेनी है और उसको यहाँ पे सेंटर में रख देंगे और ऊपर से हम अपना मून लैंप रखेंगे। वैसे मुझे तो ये कैंडल वाला ज्यादा बेस्ट लगा है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि हमारा मून टिश्यू पेपर से बना हुआ है, तो उसको आग भी लग सकती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि फेरी लाइट्स यूज करना। बाय द वे, मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट्स ओपन है, तो आप लोग चाहें तो अपने बनाए हुए DIYs की पिक्चर्स और अपना नेम भी शेयर कर सकते हैं। और जो भी अपने DIYs शेयर करेगा उनका नेम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया करूंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तो तब तक तुम लोग ये वाली वीडियो देख लो। And the weight begins to